जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक ऐसी 12th लेवल की नई वैकेंसी लेकर के आ चुका हूं जो कि दोस्तों आपकी किस्मत बदल देगी। यदि आप इस वैकेंसी का अभी से तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके हाथ पे पक्का एक बढ़िया सरकारी जॉब होगा और वो बहुत जल्द होगा। और इसका दोस्तों अप्लाई बहुत जल्द चालू हो रहा है, लगभग 20 से 25 दिन में इसका अप्लाई भी चालू हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसके लिए डेफिनेटली तैयारी चालू कर दीजिए। इसमें दोस्तों केवल आपका 12वीं पास होना जरूरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। केवल 12th पास है ना, अप्लाई कर सकते हैं। आप छोटे हैं या बड़े हैं, कहने का मतलब हाइट आपका है या फिर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका दोस्तों फिजिकल इस पे नहीं होगा, दौड़ वगैरह इस पे नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस सब नहीं मांगेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस वैकेंसी में आपको हमने बता दिया कि आपका 12th पास होना चाहिए और आर्ट साइंस कॉमर्स सब लोग अप्लाई कर पाएंगे। एज दोस्तों कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 38 ईयर्स भी है ना, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, वेतन देख लीजिए 35,000 प्लस आपको इस पे सैलरी मिल रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, विभाग दोस्तों केंद्र सरकार की नौकरी है, राज्य सरकार का नौकरी नहीं है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे। बिना देरी किए दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हर प्रकार की सभी सरकारी वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वैकेंसी का जो दोस्तों विभाग है, डिपार्टमेंट, ठीक है, विभाग हो गया भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसका नाम है दोस्तों एनटीपीसी 12th स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लेवल 2 से लेवल 6 तक का जो वैकेंसी आ रहा आप लोगों को पता होगा, जिसपे आप दोस्तों क्या बन सकते हैं, रेलवे में टीसी बन सकते हैं, सीसी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्शियल क्लर्क जो हम आपको बताए, इसके अलावा दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट बन सकते हैं। तो तमाम प्रकार का दोस्तों 12th लेवल का इस पे सीट है एनटीपीसी में। ठीक है, तो योग्यता हो गया केवल 12th पास। समझ में आ गया। अप्लाई करने में दोस्तों कितना पेमेंट लगेगा, तो देख लीजिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी महिलाओं को दोस्तों 250 रुपया पैसा देना पड़ेगा। बाद में पेमेंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम पोस्ट का डिटेल भी समझाएंगे। इस पे दोस्तों बात करेंगे यदि उम्र सीमा का, एज का, तो देखिए 18 से दोस्तों 30 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। यहां पर मैंने 38 इसलिए लिखा है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वाला का भी सीट निकल के आ रहा है, जिसपे 18 से 33 एज मांगेगा और एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 33 5 कितना हो जाएगा, 38, इसलिए हम 38 लिखे थे। तो 12th लेवल में 18 से 30 साल एज होना चाहिए जनरल का, 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों इसका एग्जाम की बात करेंगे। देखिए इसका एग्जाम कब होगा, तो अप्लाई होने के दोस्तों 60 से 90 दिन के अंदर आपका इसमें परीक्षा ले रहा है, तो ज्यादा समय आपको नहीं दे रहा है। यदि एक बढ़िया नौकरी चाहिए तो अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लाखों विद्यार्थी इस पर लगे हुए हैं। ये दोस्तों भीड़ वाला वैकेंसी है, हम तो पहले ही आपको बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हम चुपके से भरेंगे और हो जाएगा। ये दोस्तों भीड़ वाला नौकरी है, आपको हट के तैयारी करना होगा, एक बड़ा स्ट्रेटेजी लेकर के चलना पड़ेगा, तब आपका नौकरी इस पे होगा। समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रक्रिया समझते हैं दोस्तों कि इस पे चयन आपका कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका CBT 1 लेगा। ठीक है, CBT 1, इसके बाद आपका CBT 2 होगा। इसके बाद दोस्तों आपका कुछ पोस्ट में टाइपिंग होगा, कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा। तो यहां पर टाइपिंग यहां पर लिख देते हैं हम। ठीक है, टाइपिंग यस और नो दोनों तरह का होगा। आप चाहो तो टाइपिंग वाला पोस्ट भरना, नहीं चाहो तो आप मत भरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों इसके बाद आपका डीवी होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग करा देगा। तो यही प्रोसेस से आपको गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। ज्यादा मतलब टेंशन नहीं है इस पे। तो देखिए यदि पहले CBT 1 है तो इसका आखिर सिलेबस क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं पहला परीक्षा, जिसको बोलते हैं CBT 1। ठीक है, पहला परीक्षा। इस पे दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, 100 अंक रहेगा और इस पे समय आपको मिलेगा 90 मिनट। कितना मिलेगा, 90 मिनट। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है।
समझ में आ गया। और ये एक ऐसा वैकेंसी दोस्तों जिसपे इंग्लिश नहीं पूछेगा, इंग्लिश का कोई झमेला नहीं है। तो यदि आप इंग्लिश से बचना चाहते हैं तो यही वैकेंसी आपके लिए है। तो देखिए इस पे दोस्तों आपका 3 सेक्शन रहेगा। पहला रहेगा रीजनिंग, इसे पूछेगा 30 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा नंबर में आपका रहेगा मैथमेटिक्स, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। तीसरा नंबर में जीके और करंट अफेयर्स, इससे पूछेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन। तो 30 30 60 और 40 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। कैसे होगा, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर पर आपका परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर है, ये है दोस्तों पहला परीक्षा का सिलेबस जो कि क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा दोस्तों, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। मेन जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी 2 पर बनेगा। हम आपको बताते हैं सीबीटी 2 के बारे में। देखिए सीबीटी 2 का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, यहां पर लिख देते हैं दूसरा परीक्षा। देखिए दूसरा परीक्षा जिसको बोलेंगे सीबीटी 2। क्लियर है, सीबीटी 2 में क्या होगा दोस्तों, सेम सिलेबस है। इस पे दोस्तों आपका 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर रहेगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स हो गया। समय इस पे दोस्तों उतना ही देगा, समय देगा 90 मिनट। ठीक है, और नेगेटिव इस पे भी रहेगा 1/3 का। हालांकि इस पे क्वेश्चन बढ़ा दिया, समय नहीं बढ़ाएगा। इस पे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछेगा, देखिए रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन। दूसरा नंबर मैथमेटिक्स, इससे पूछेगा 35 क्वेश्चन। और तीसरा नंबर दोस्तों आपका रहेगा जीके और सीए, इससे पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो देखो 35 35 70 और 50, 120 क्वेश्चन हो गया, 120 नंबर, 90 मिनट का टाइम। इसी से आपका मेरिट बनेगा। क्या होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सिलेबस सेम है, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इस पे इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं, हम आपको पहले भी बता दिए। अब दोस्तों एक चीज हम इस पे लिखे थे कि टाइपिंग भी होगा। तो टाइपिंग में आखिर क्या होगा, कितना पूछेगा। तो देखिए टाइपिंग 2 लैंग्वेज में होगा। एक तो आप हिंदी में दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में दे सकते हो। यदि आप हिंदी में दीजिएगा तो 25 WPM का स्पीड आपसे मांगेगा, और यदि आप इंग्लिश में दीजिएगा तो आपका 30 WPM का स्पीड यहां पर मांगेगा। क्लियर है, अब हम आपको इसका अप्लाइड डेट भी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों रेलवे के ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे ने प्रॉपर कैलेंडर भी जारी कर दिया, जो कि दोस्तों एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये लिखा हुआ दोस्तों जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच आपका फॉर्म आना है। तो दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक में पक्का ये वैकेंसी निकल के आ जाएगा। तो मई लगभग खत्म हो गया, आपके पास केवल जून बचा हुआ है। 30 दिन इंतजार कीजिए, 30 दिन के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम दोस्तों सावन में आप इस वैकेंसी को भर पाओगे। ठीक है, तो वैकेंसी के लिए आप डेफिनेटली तैयार रहो। किसी भी प्रकार का दोस्तों इधर उधर भटको मत और तैयारी में लग जाओ। और बाकी यदि आपने CHSL भरा है, नवोदय का जो NVS निकला था उसको भरा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी तैयारी कीजिए। लेकिन दोस्तों SSC में इंग्लिश बहुत दिक्कत करती है विद्यार्थियों को। बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई ऐसा वैकेंसी बताओ ना जिसपे इंग्लिश नहीं आता हो। तो यही वैकेंसी है आप लोगों के लिए आ रही है। तो ये वैकेंसी यदि आप भरते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप डेफिनेटली तैयारी करके नौकरी ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको बढ़िया से मैंने सारा चीज समझा दिया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।